हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि चार्जेस किस हिसाब से, किस रेट से फ्लो कर रहे हैं एक सर्किट के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। या फिर द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम मेजरमेंट में एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उसके अंदर से फ्लो करता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे ही पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होने वाला है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इधर I क्या है? I स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट, Q स्टैंड्स फॉर चार्ज एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। यानी कि कितने टाइम में एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है एक पर्टिकुलर एरिया से, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। इसको हम मेजर करते हैं एम्पियर में। चार्ज को हम मेजर करते हैं कुलॉम में, इसकी ऐसा यूनिट कुलॉम होती है जिसका हम डिनोट करते हैं C से। और टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड, जिसको हम डिनोट करते हैं S। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन ऑपोजिट होती है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट नहीं था तब ये माना जाता था कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं एक सर्किट के अंदर, उसी ही डायरेक्शन में हमारा करंट भी फ्लो करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट आया तो ये पता चला कि अरे पॉजिटिव चार्जेस तो मूव नहीं करते हैं, मूव्स तो इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। ओके, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक करंट, एक सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम एमीटर बोलते हैं उससे मेजर कर सकते हैं करंट को। ठीक है, तो एमीटर को हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट करा जाएगा। अगर हम उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे सर्किट के साथ तो वो करंट मेजर नहीं कर पाएगा। उसको हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट होना रहेगा अगर उसको करंट मेजर करवाना है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। तो लेट्स से दिस इज आवर बैटरी, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। ये एक सर्किट हो गया, लेट्स से दिस इज अ सर्किट। ओके, तो करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगा? करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि ये ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव तक फ्लो करेगा। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे? इधर से इधर। ठीक है, ओके, तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 12.1 पे देखते हैं क्या बोला हुआ है। अ करंट ऑफ 0.6 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 8 मिनट्स। यानी कि हमें करंट दिया हुआ है 0.6 एम्पियर इधर और टाइम दिया हुआ है हमें 8 मिनट्स। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो हमसे क्या पूछा हुआ है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमसे चार्ज पूछा हुआ है। हमें करंट दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है, हमसे चार्ज पूछा हुआ है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। हमारे पास करंट है, हमारे पास टाइम है, हमें चार्ज निकालना है। तो Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। I कितना है हमारे पास? 0.6 एम्पियर और टाइम है हमारे पास 8 मिनट्स। अब हमारे पास टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो हमें टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 8 मिनट्स इंटू सेकेंड्स, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो 8 मिनट्स में 480 सेकेंड्स। तो T टाइम कितना हो गया? 480। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 288 कूलम, यानी कि चार्ज कितना जाएगा सर्किट के अंदर? 288 कूलम। ओके, मूविंग ऑन। जैसे कि डिफ्यूजन का एग्जांपल लेके देखते हैं। तो डिफ्यूजन में क्या होता है? एक गैस एक जगह से दूसरी जगह पर कब मूव करती है? जब उनके बीच में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हो, यानी कि गैस कब कहाँ से कहाँ मूव करेगी? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, बिना अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के तो गैस नहीं मूव करेगी इधर से उधर। ठीक है, जब एक जगह पर हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगी और दूसरी जगह पर लो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी तभी एक गैस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक जाती है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। इधर भी कुछ ऐसा ही है। इलेक्ट्रॉन कब मूव करेंगे? जब दो जगह
एक इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट होगा, यानी कि दो जगह कुछ डिफरेंस जाएगा उनके पोटेंशियल का, ठीक है, जिससे कि इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट होगा, उसका डिफरेंस आएगा, तो तब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अलॉन्ग अ कंडक्टर। ओके, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे, वो कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल मेटल एंड ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी एक बहुत अच्छी कंडक्टर होती है। और इंसुलेटर क्या होता है, जो अपने अंदर से अलाउ नहीं करने देता है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए। तो इंसुलेटर का एग्जाम्पल हो जाता है ग्लास। तो ऑफ कोर्स कंडक्टर ही इलेक्ट्रिक करंट पास करने देता है, तो हम कंडक्टर की ही बात करेंगे पूरे चैप्टर में। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन तभी मूव करेगा जब एक डिफरेंस आ जाएगा इलेक्ट्रिक प्रेशर का, जिसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, या फिर हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को पहुंचाने में कितना वर्क किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, V से। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वोल्ट, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि इट इज अ डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इसी से ही हम क्या फॉर्मूला निकालते हैं, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q। वर्क का SI यूनिट होता है जूल, J, Q का SI यूनिट विच इज चार्ज, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम, जो हमने अभी भी पढ़ा था, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर थ्रू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के थ्रू हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। वोल्ट मीटर ही नाम क्यों पड़ा, बिकॉज नेम्ड आफ्टर अलेक्जेंड्रो वोल्टा। अलेक्जेंड्रो वोल्टा जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, उनके नाम पर वोल्ट मीटर इसका नाम आया। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है एक सर्किट में, ठीक है। जिन दो पॉइंट्स के बीच में सर्किट में जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में अटैच करते हैं, तो उससे हमें उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाता है। ओके, एमीटर को कनेक्ट किया जाता था सीरीज में, और वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में। एमीटर क्या मेजर करता है, करंट, और वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। मूविंग ऑन, अब हम एग्जाम्पल 12.2 की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट विच हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। यानी कि हमसे पूछा गया है कि वर्क कितना करना पड़ेगा 2 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, जिन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस क्या है, 12 वोल्ट। यानी कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, हमें चार्ज दिया हुआ है, हमें वर्क निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा था अभी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क हमें निकालना है और ये दोनों हमें दिए हुए हैं, तो वर्क इज इक्वल टू V इंटू Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट, और Q चार्ज कितना है, 2 कूलम। तो यानी कि वर्क कितना आ गया, 24 जूल, ठीक है। अगर हम इसको 12 वोल्ट और 2 कूलम भी लेते तो आ जाता वर्क 24 VC, बट हम SI यूनिट में ही लिखते हैं हमेशा, तो इसलिए 24 जूल। ओके।